द फंक्शन ऑफ एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर इज दैट कि प्रेशर को ये एक्वस चैम्बर से एंटेरियर साइड से और उसके बैक साइड से मतलब विट्रस ह्यूमर से विट्रस चैम्बर से विट्रस चैम्बर के साइड से इनके प्रेशर को मेंटेन करता है, हाँ कि ना, ताकि एक जगह में स्टैटिक वे में बैलेंस्ड रहे। क्लियर? बोलो ना। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना, these fluid maintain proper pressure inside the cavity of eyeball. कोई दिक्कत? और दूसरी बात क्या है, जब जब किसी कंटेनर में फ्लूइड रहेगा क्या वो कोलैप्स हो सकता है? नहीं। तो इस आईबॉल को कोलैप्स होने से बचाता है। क्लियर है क्या? यस सर। अगर किसी रीजन ये ह्यूमर लीक्ड आउट हो गया और वापस वेंस में ना आया, क्या बोला मैंने? किसी रीजन अगर ये इस चैम्बर से कैनाल ऑफ स्किलम जो आपके पास था ब्लॉक्ड हो जाए, क्या हो जाए? ब्लॉक्ड हो जाए किसी रीजन, तो जो वहां पे फ्लूइड है वो वापस कहाँ वेंस तक जा नहीं पाएगा और ये प्यूरिफाई हो नहीं पाएगा। जब प्यूरिफाई हो नहीं पाएगा तो जो एक्वस ह्यूमर है उसका फ्लूइड बढ़ जाएगा, जिनकी वजह से प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट करेगा, आगे ना। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ग्लोकोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोकोमा बोलते हैं, जिनकी वजह से क्या होती है? ब्लाइंडनेस होती है, आगे ना। तो मतलब ये हुआ कि जो यहां से आपके पास इंपल्स ब्रेन तक जाती थी इस फ्लूइड होता हुआ, वो कनेक्शन है, अब ये कनेक्शन टूट जाएगा। तो जब डैमेज हो जाएगा तो क्या आपको इमेज दिख पाएगी? मतलब आप अंधे हो जाओगे, हाँ कि ना? अरे बात समझा क्या? हाँ। आगे बढ़ू? रितिका तेरे को यस समझ में आया? यस सर। सबने यहाँ तक लिखा क्या? तो ये पॉइंट मुझे लिखाना सर। पड़ेगा या याद रहेगा? किसी सर रीजन, लिखवा दो ना। चलो लिखो, ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू some reason if this canal blocked, this canal मतलब canal of Schlemm, आगे ना, blocked, then what will happen? जो फ्लूइड है, जो वो ह्यूमर है, ब्लाइंडनेस। वेन्स में पहुंच नहीं पाएगा। फ्लूइड डू नॉट return back to veins। तो ये फ्लूइड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो फ्लूइड विल इंक्रीज, विल बी इंक्रीज, फ्लूइड विल बी इंक्रीज इन द चैम्बर ऑफ आई। ठीक है, मतलब प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर विल ऑल्सो बी इंक्रीज, हाँ कि ना। इसकी वजह से क्या होगा? जब ये प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? मतलब जो कनेक्शन था नर्व कनेक्टिंग आई टू ब्रेन,
विल बी डैमेज, हाँ कि ना? जब ये डैमेज हो जाएगा इट विल कॉजेज ब्लाइंडनेस। और ऐसे ब्लाइंडनेस को क्या बोलते हैं तनुश्री? ग्लोकोमा। बात समझे? बात समझ में आई क्या? हाँ। चलो इसी खुशी में एक मुझे सवाल बताओ, खुशी वाली खुशी से एक सवाल बताओ। ये जो आपके पास कंजक्टिवा होती है, ये थिन एपिडर्मिस होती है, थिक एपिडर्मिस होती है? कंजक्टिवा थिन एपिडर्मिस होती है या थिक एपिडर्मिस होती है? इट इज थिन एपिडर्मिस। इन क्लियर? वस्कुलर होती है या नॉन वस्कुलर होती है? सर कंजक्टिव क्या, वो याद नहीं आ रहा है। कंजक्टिवा, जंक्शन, कंजक्टिवाइटिस, याद आया? नोट्स में देखना लिखा हुआ होगा, कंजक्टिवा जंक्शन था। तो ये कंजक्टिवा क्या होता है? वस्कुलर होता है, नॉन वस्कुलर होता है? इट इज वस्कुलर और सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉर्निया में एब्सेंट होती है, इसीलिए कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल होता है कि नहीं? होता है। ऐसे सोच के बोल लो जैसे मैंने बंगाली में बोल दिया। सर वो कंजक्टिवा नहीं याद आ रहा था। वेट, सर वो आपने फोल्ड करके बताया था वो ना, क्या आई लिखेंगे? में और कितना है? वर्किंग ऑफ आई, व्हाट हैपन? सर आई में और कितना है, आज खत्म हो जाएगा। हो जाएगा। फिर आप लोग फास्ट लिखिए, क्या लिखिएगा? वर्किंग ऑफ आई। जैसे तो मैं एज इज लिखा रहा हूँ उसको आप एज नोट डाउन करते चलिएगा। सिंपल सी बात, जैसे लाइट बाहर से आएगी, और लाइट कौन सी आएगी? विजिबल रेंज वाली, यस और नो? अरे हाँ विजिबल रेंज वाली आएगा कि नहीं आएगी? इसको, इस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करना आप लोग थोड़ा सा। तो मैं ये मुझे लिखाने की जरूरत नहीं है कि विजिबल रेंज की लाइट आएगी, मतलब विबग्योर तो आएगी। क्या आएगी? विबग्योर। अच्छा विबग्योर बोलते हैं, मैं तो बचपन से विबग्योर बोलते हैं, मतलब बोलते हैं जी योर, जी तुम्हारा, ठीक है, और विब मेरा। तो मैंने बोला वर्किंग ऑफ आई में, विबग्योर में मतलब कि विजिबल लाइट रे आपके आई में इंटर करेगी। कैसे इंटर करेगी? फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने आप लोग बैठे हुए हो, अरे हाँ कि ना, लाइट इस पे पड़ रही है, फॉर एग्जाम्पल लाइट इस पे पड़ रही है, अगर आपके चेहरे पे लाइट ना पड़े तो आप इसके में नहीं दिखोगे, हाँ कि ना? और इधर से मैं लाइट जला के, अच्छा यहाँ पे देख, आपको यहाँ पे देखने के लिए मुझे लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ कि ना? लेकिन मुझे देखने के लिए यहाँ पर लाइट के जलना जरूरी है। तो लाइट रेस किसी ऑब्जेक्ट में पड़ती है तो वहां से रिफ्लेक्ट होती है। क्या बात समझे? किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है, अगर रिफ्लेक्ट ना हो तो आपको दिखेगा ही नहीं। बात समझ में आई क्या? हाँ। लाइट रेस सारी गिरती है, तो जिस जिस कलर का आपको दिखता है, एक्चुअली उसी कलर का लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है, इसलिए आपको वो कलर दिखता है। जो जैसा पहने हो वो उस हिसाब से देख लो, ये वही रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए हमें दिखती है। तो मैंने क्या बोला सर? कुछ नहीं। तो लाइट रेस क्या होगा? अपने आई में एमिट, किसी भी ऑब्जेक्ट से एमिट होकर अपने आई में अंदर आएगी। तो लाइट रेस, इसमें ग्रामेटिकल कुछ एरर हो सकता है क्योंकि मैंने इसको बनाया अपने हिसाब से। तो लाइट रेस एमिटेड बाय ऑब्जेक्ट दैट इंटर्स द आई। इतनी बात समझे क्या? बोलो। आई के अंदर जाएगा, जिसकी वजह से हाँ सर एक समझा। छोटा सा, अच्छा वर्चुअल बनेगा ना इमेज तनुश्री और भूमिका? रियल, रियल एंड इम्पोर्टेंट।
अच्छा, इसे याद है क्या तुम लोगों को? हाँ रियल छोटा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड इमेज की फॉर्मेशन होगी। इमेज, आई इमेज, आगे ना, आई इमेज इज फॉर्म इन, कहाँ बनेगा? एट रेटिना। इमेज कहाँ रेटिना। बनता है? रेटिना पे। तो इससे जब मैं बता रहा हूँ, हम लोग पढ़ते हैं हाइपर मेट्रोपिया, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। तो इमेज के रेटिना के बनने के बजाय ये कभी आगे बन जाती है और कभी पीछे बन जाती है, तो वो होती है आइज के डिफेक्ट में। क्या इतनी बात आप सबको समझ में आई? हाँ तो अ स्मॉल रियल इन्वर्टेड इमेज विल बी फॉर्म एट द रेटिना। क्लियर है? जैसे ही ये लाइट रेज पहले कॉर्निया को पास करेगी, कितनी लाइट जाएगी ये कौन रेगुलेट करता है? हाउ मच Iris. अमाउंट ऑफ लाइट विल इंटर आवर आई, ये किसके थ्रू जाएगा? प्यूपिल के थ्रू। और प्यूपिल को कौन रेगुलेट करता है? Iris. आइरिस। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा या रिलैक्स करेगा, उनके हिसाब से पुपिल का साइज डायमीटर घटेगा छोटा बढ़ेगा, या बड़ा होगा। उतना ही अमाउंट ऑफ लाइट जाएगा पाएगा, ये काम होगा। ठीक है, तो मैंने बोला स्मॉल रियल इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म एट द रेटिना, जिनकी वजह से क्या होगा, आपके आई में क्या होते हैं? सेंसरी सेल होते हैं। इसलिए हम लोगों ने क्या बोला है? फोटो रिसेप्टर सेल, हाँ कि ना? या फोटो रिसेप्टर हाँ। ऑर्गन बोला है, हाँ कि ना? तो सेंसरी सेल्स ऑफ रेटिना आर सेंसिटाइज्ड। जैसे आप लोग अपने बॉडी को, अपने हाथ को सैनिटाइज करते हैं, ये क्या हो जाएगा? सेंसिटाइज्ड हो जाएगा। क्लियर है? जिनकी वजह से क्या होगा, ऑप्टिक नर्व जो वहां पर प्रेजेंट है, ऑप्टिक नर्व कैरीज इंपल्स, मतलब सिग्नल टू, कहां पर? ब्रेन। इंपल्स टू ब्रेन। Brain. क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ क्या मैं आगे बढ़ूं? ना। हैं वो आपको दिख जाएगा। क्लियर? सो वी कैन से नाउ द एनिमल, आप लोग एनिमल ही तो हो, क्या हो? कौन सा एनिमल हो? Mammals. मैमल्स। मैमल्स क्यों बोलते हैं? Mammary gland present होता है। पहला तुम लोग का पॉइंट वही होता है क्या? तो द एनिमल तो इज नाम एबल, में वही है सर। ईयर पिन्ना, बॉडी में हेयर्स का पाया जाना, Hair हेयर्स। होता है। डायफ्राम, कॉर्पस कैलोसम, सब भूल के खा गए तुम लोग। द एनिमल इज एबल टू सी कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं। अच्छा। अच्छा, क्या इतनी बात समझ में आई? एक नोट तो डाल के इतना पॉइंट, सारा कॉर्पस है सर, अभी कंफ्यूजन तो होता है। कंफ्यूजन नहीं होना है ना? तो फिर जब भी कंफ्यूजन आए तो ये करना है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। तो फिर मुर्गी क्या, मुर्गी को क्या पता अंडे का क्या होगा, तवे पे फ्राई होगा या किसी में बॉयल होगा, आगे मुझे नहीं पता। आइरिस ऑफ आई डिक्रीजेस और इंक्रीजेस, हाँ कि ना? द डायमीटर ऑफ प्यूपिल बाय कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग, हाँ कि ना? डीम लाइट होगा तो प्यूपिल का साइज को बड़ा करेगा, डायमीटर बड़ा करेगा। अगर ब्राइट लाइट होगा तो छोटा करेगा। छोटा करेगा, ताकि आपके आई को डैमेज ना कर सके, आपके रेटिना को डैमेज ना कर सके, हाँ कि ना? अकॉर्डिंग टू लाइट, अब चाहे डीम लाइट हो या ब्राइट लाइट हो या कोई और कलरफुल लाइट हो जो आपको पसंद है, हाँ कि ना? तो इनके हिसाब से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, द आइरिस विल एक्सपेंड, the iris will expands to decrease the pupil in
हाई इंटेंसिटी लाइट मतलब ब्राइट लाइट, हाँ कि ना, हाई इंटेंसिटी लाइट, इंटेंसिटी लाइट, या इसको हम लोग ब्राइट लाइट बोल सकते हैं, बोलो हाँ खामोश, बोलो ब्राइट लाइट, हाँ कि ना, जिनकी वजह से क्या होगा, सो अ स्मॉल अमाउंट, बहुत थोड़े अमाउंट में ऑफ लाइट टचेज द रेटिना, और उसको डैमेज नहीं कर पाएगा, हाँ कि ना। यस ये हाँ ना नहीं बोलती, ये बोलती यस सर नो सर। सर दोनों बोलती हो सर, उसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ओके, क्या होगा बताओ, व्हेन देयर विल बी डिम लाइट देन क्या होगा, भूमिका बताओ, प्यूपिल डायलेट हो जाएगी, जोर से बोलो। प्यूपिल डायलेट हो जाएगी। डायलेट हो जाएगा, वेरी गुड, सही बोल रहा है क्या, बड़ी हो जाएगी ना। हाँ बड़ी हो जाएगी ताकि ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आ सके, क्योंकि रोशनी कम आएगी तो हमें दिखेगी नहीं ना, इसलिए हमें ज्यादा आई आए, ज्यादा आई नहीं आए, ज्यादा लाइट आए तो हमें, ताकि हमें इमेज अच्छे से दिख सके। अरे बोलो ना, आयरिस इटसेल्फ कंस्ट्रिक्ट मतलब सिकुड़ जाएगा, हाँ कि ना, जिनकी वजह से, ताकि वो प्यूपिल का डायमीटर बढ़ा सके, अरे कहो ना, क्या यस कहो, सर। मैं कुछ नहीं होगा, डायमीटर ऑफ प्यूपिल, इतना जब हो जाए तो नेक्स्ट लिखना मैकेनिज्म ऑफ विजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोग लिख लीजिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया था रोडॉप्सिन के बारे में, क्या बात किया था, रोडॉप्सिन, रोडॉप्सिन कहाँ मिलता है, रॉड्स में। रोड्स, और कौन, लोहे वाला रोड्स में, जिसमें मारते हैं आप लोग बच्चों को, दिखने में कैसा होता है, विजुअल वायलेट, पर्पल था होता है ना सर। सब। पक्का, हाँ हाँ सब। इसलिए मैंने छोड़ दिया था, पर्पल। अगला क्या होता है, आयोडोप्सिन, अरे हाँ कि ना, आयोडोप्सिन कहाँ मिलता है, रोड्स में, क्या, फोन्स में विजुअल वायलेट। कौन में, और दिखता कैसा है, वायलेट। इसके रिगार्डिंग मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, मैं ग्रुप में भेजूंगा, आपको सॉल्व करना है, ठीक है, और बाद में फिर मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा, क्लियर है। सर फरहान पूछ रहा था कि आजकल नोट्स भी नहीं दिखते ग्रुप पे। तो रोडोप्सिन में किस कहाँ मिलता है, रोड्स में, ऑब्वियसली दूसरा वाला आयोडोप्सिन कौन में मिलेगा, इसलिए हम लोग दिखने में कैसा होता है, पर्पल होता है, पर्पल कलर का, और ये क्या होता है, विजुअल वायलेट होता है। क्या मेरी बात समझ में आई, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, बोलो। हाँ सर। नेक्स्ट लिखो मैकेनिज्म ऑफ विजन, नेक्स्ट लिखो मैकेनिज्म ऑफ, मैकेनिज्म ऑफ विजन मतलब कि किस तरीके से हम लोग देख पाते हैं, हाउ वी सी एन ऑब्जेक्ट, पहले कैसा होता है, अभी जस्ट मैंने आपको एक बात बताया कि पहले क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट विल इंटर, हाँ कि ना, लाइट रेज इन विजिबल वेवलेंथ, मतलब विजिबल रेंज, हाँ कि ना, विजिबल वेवलेंथ और विजिबल रेंज अपने बॉडी में मतलब आई में एंटर करेगा, देन फ्रॉम इन विच पार्ट इट विल फोकस, बोलो। जैसे लेंस है, फॉर एग्जांपल ये लेंस है, लाइट रेज इधर से आएगी, हाँ कि ना, और कहीं इस तरीके से फोकस तो करेगा रेटिना ना, पे फोकस करेगा। हाँ, तो दिस शुड बी फोकस्ड ऑन रेटिना, तो किसी डिफेक्ट में क्या होता है, ये पहले बन फोकस हो जाती है, इसलिए इमेज बन नहीं पाती, किसी केस में क्या होता है, ये मेम्ब्रेन के पीछे गिर जाती है, तो भी नहीं बन पाती। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है, हाँ, सो फोकस्ड ऑन द रेटिना, किसके थ्रू पास होगा ये,
आइरिस, पहले कॉर्निया, कॉर्निया, फिर आइरिस, कॉर्निया, विट्रस में बोलना पड़ेगा। आइरिस पास होता हुआ लेंस को भूल गया क्या आप लोगों ने? तो उधर ही लेंस है। उधर ही नहीं, लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आम के पीछे। यही लाइट को क्या करता है? कन्वर्ट्स करता है, हाँ कि ना? और क्या करेगा? जनरेट पोटेंशियल, अरे हाँ कि ना? और इसी पोटेंशियल को क्या इंपल्स बोलते हैं कि नहीं बोलते? हाँ कि ना? अरे इंपल्स बोलते हैं क्या? हाँ सर। दिस इंपल्स कहां पर होंगे? ये रोड्स और कॉन्स में। अरे नेशनल हाईवे वाला रोड नहीं, आपके आई वाला रोड्स, हाँ कि ना? रोड्स एंड कॉन्स, जिनकी वजह से, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, आगे बढ़ो मैं। सर आपकी सर एक स्क्रीन नहीं दिख रही मुझे। What happened? Light is will enter the eye of visible wavelength, visible range, that is Vibgyor or Vibgyor, that will focus on the retina. किसके थ्रू पास होगा? पहले कॉर्निया से टच करेगा, देन फिर आइरिस कंट्रोल करेगा कितना जाना कितना आना है, देन फिर क्या होगा? लेंस के थ्रू पास होगा, देन फिर क्या होगा? वहां पर जो आपके रेटिना में रोड्स एंड कोन्स होते हैं उनको ये सेंसिटाइज करेगा, क्योंकि ये सेंसिटिव सेल होते हैं, हाँ कि ना? एंड देन व्हाट विल हैपन, वहां पर कुछ काम होते हैं। अभी हमने बात किया ना रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन, यहाँ पे कुछ प्रोटीन से बना होता है। सो व्हाट विल हैपन, द लाइट विल इंड्यूस, लाइट इंड्यूसेस डिसोसिएशन, डिसोसिएशन ऑफ, पहला पॉइंट इसमें, पहला पॉइंट देकर के फोटो सेंसिटिव पिगमेंट, यस और नो? एक सेकंड पिछला स्लाइड दिखाएंगे। हाँ सर। फोटो सेंसिटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना इसका। फोटो सेंसिटिव कंपाउंड्स, दैट इज फोटो पिगमेंट्स, इज इट क्लियर? फोटो पिगमेंट्स इन ह्यूमन आई, yes or no? After that what will happen, they are basically, ये जो आपके पास फोटो सेंसिटिव पिगमेंट होते हैं ना, या फोटो पिगमेंट्स होते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ, ये नीट में पूछा गया है, ऑप्सिन। और पता है ऑप्सिन क्या होता है? एक प्रोटीन होती है, क्या होती है? ऑप्सिन क्या होती है? एक प्रोटीन होती है, एंड रेटिनल, हाँ कि ना? आपने अल पढ़ा होगा ना, अल इज यूज्ड फॉर अल्डिहाइड, यस और नो? एंड अल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, इसी वजह से विटामिन ए की कमी के वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है क्या? अपने बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या होता है? रतौंधी होता है, और रतौंधी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? नाइट ब्लाइंडनेस। हाँ। देन ये वाला, द लाइट इंड्यूसेस डिसोसिएशन ऑफ, द लाइट इंड्यूसेस डिसोसिएशन ऑफ, मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है? यहां से रेटिनल, कहां से? फ्रॉम ऑप्सिन। क्या मेरी बात समझ में आई? द लाइट इंड्यूसेस डिसोसिएशन ऑफ रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन। इस बीच मैंने रेटिनल क्या होता है वो बताया हूं, ठीक है? फिर मैंने ऑप्सिन क्या होता है वो बताया, ठीक है? देन क्या होगा इसका, दोनों का दोनों अलग अलग हो जाएगा, जिनकी वजह से नेक्स्ट क्या होगा, आगे बढ़ू मैं? एवरीवन डन इट? देयर इज स्ट्रक्चरल चेंजेस, किसका? स्ट्रक्चर ऑफ, सेम वैसे होगा जो हम लोग पढ़ा था ना नर्वस सिस्टम में, न्यूरॉन्स में, कि मेम्ब्रेन्स की परमेबिलिटी में चेंजेस आएगा, सेम कुछ यहाँ पर होगा, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल, इम्पल्स, वो सारा कुछ वैसे ही काम होगा।
तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्सिन चेंजेस, और ऑप्सिन क्या है, एक प्रोटीन है जो कि आई में पाई जाती है, हाँ कि ना। फ्रॉम हियर व्हाट विल हैपन कि मेम्ब्रेन्स की परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आ रही है? हाँ सर। मेम्ब्रेन्स परमिएबिलिटी चेंजेस, क्लियर? सेकंड के लिए लास्ट पेज दिखाओगे? Yes, it does. Membranes permeability changes, that's why in next what will happen, due to which PD का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। are generated, yes or no? Yes. Generated in, कहां पर होगा? फोटो रिसेप्टर सेल। अरे कहां पर? फोटो रिसेप्टर सेल्स। रोड सेल कौन से, हाँ कि ना? देन क्या होगा, इनके वजह से क्या होगा, एक सिग्नल प्रोड्यूस होगा, बोलो ना, विच विल प्रोड्यूस सिग्नल, बोलते हैं ना सिग्नल तोड़ तार के आई है दिल्ली वाली, आगे मुझे नहीं पता। प्रोड्यूसेस सिग्नल दैट जनरेट्स, तो कहीं से भी कुछ भी बन जाता है ना, बनाना चाहो तो। generates action potential, action potential in ganglion, in a ganglion, क्लियर है? कोमा देके लिखना है इसको, प्रोड्यूस सिग्नल दैट जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल, इसको एपी लिखते हैं, इन द गैंग्लियन सेल, देन थ्रू, इसका नेक्स्ट लिखना, आगे बढ़ो क्या मैं, कोमा देके लिखना, थ्रू, एक मिनट, थ्रू बाइपोलर सेल्स। कौन से पोलर सेल्स? बाइपोलर सेल्स। जल्दी लिखो इसको, क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. सबको अच्छे से समझ में आ रही है? हाँ सर। यहां से सवाल बनेगा तो सवाल कर लोगे? Should I move to next? Everyone? Should I move to next? Everyone? यस सर। तो मैंने क्या बोला, थ्रू बाइपोलर सेल आगे बढ़ेगा, देन दैट एक्शन पोटेंशियल, जिसको अब हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं, ये इम्पल्स क्या होगा, इट विल बी ट्रांसमिटेड, मैकेनिज्म ऑफ विजन से आपको एनसीईआरटी से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर मैं पढ़ने के लिए बोलूंगा क्योंकि वो एनसीईआरटी है और ये मेरी नोट्स है, ठीक है। ट्रांसमिटेड बाय द ऑप्टिक नर्व थ्रू, सर आपने वो वाला पॉइंट क्या बोला था, रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन का मतलब? एक मिनट बता रहा हूँ, एक्शन पोटेंशियल आर ट्रांसमिटेड बाय ऑप्टिक नर्व थ्रू ऑप्टिक किएज्मा, हाँ कि ना, टू द, हम लोगों ने पढ़ा था नर्वस सिस्टम में विजुअल कॉर्टेक्स कोई जगह था क्या, प्यार से इन्हें हम क्या, मैं क्या बोलता हूँ, वीसी। वीसी का मतलब होता है वैसे वाइस चांसलर, जो कि यूनिवर्सिटी का होता है, हाँ कि ना, किसका होता है, वाइस चांसलर कहाँ होता है, यूनिवर्सिटी। जब आप लोग जाएंगे अपना कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, तो वहां पर अलग अलग यूनिवर्सिटी क्या होता है, वीसी होता है, हाँ कि ना। इट इज द एरिया ऑफ ब्रेन, क्लियर। अब क्या होगा, ये जो सिग्नल्स है, सिग्नल तोड़ तार के
आगे डैश डैश दीज न्यूरल इम्पल्स, जो आपको डाउट मैं भी क्लियर कर रहा हूं, न्यूरल इम्पल्सेस आर एनालाइज्ड एंड इमेज का फॉर्मेशन होता है। इमेज इज फॉर्म कहाँ होगा बताइए? इमेज तो बनता है उल्टा ब्रेन में, रेटिना पे बनता है। लेकिन ये कहाँ होगा? सीधा होके ब्रेन के थ्रू, या सीधा होगा हाँ कि ना? रेटिना। क्लियर है? एंड आफ्टर Yes. दैट एट लास्ट व्हाट विल हैपन, इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड। क्या आपने पहले ऐसा कभी देखा है? क्या आपके लिए पहली बार है? तो जैसा आपका एक्सपीरियंस होगा उसी हिसाब से ये काम आपको भाएगा, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। ऑन अर्लियर मेमोरी एंड एक्सपीरियंस। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो आज आप मेरे से पढ़ रहे हो, क्या पता कल मुझे भूल जाओ, लेकिन कभी मेरा शक्ल को बाद में आप देखोगे, मतलब 10 साल 20 साल बाद, तो ध्यान में आएगा, चलो तुम्हारे समय में मेरे में आएगा कि इसको कभी मैंने कहीं देखा है। मन ही मन में कहेंगे, क्योंकि हम अभी श्योर नहीं है ना, इसलिए हम जाके उसको आवाज नहीं दे सकते। जब तक मेरा ब्रेन ये श्योर ना हो जाए कि हाँ ये वही है, तब तक हम उसको कुछ नहीं कह सकते हैं, आगे ना। पहले हम श्योर होंगे तब जाके हम उसको कुछ बोल सकते हैं, हेलो हाय बाय जो भी कहना है, आगे ना। Yes, sir. फिर आपको इमेज दिख जाएगा, चाहे वो हरी भरी दुनिया की हो या कैसा भी हो, ये आपकी चॉइस है। आपको कुछ डाउट था बताइए? बेसिकली सबने यहाँ तक लिखा? एवरीवन डन? आप इसकी बात कर रहे हो ना? हाँ। जैसे लाइट अंदर आएगी, लाइट आने की वजह से, अभी हमने बात किया कि फोटो पिगमेंट्स हैं। फोटो पिगमेंट्स किस चीज का कंपोजिशन होती है? यहाँ मैंने लिखा है कि Opsin फोटो पिगमेंट और दे आर retinal. कंपोज्ड ऑफ ऑप्सिन एंड रेटिनल। एंड रेटिनल, यहां से ये वाला एंड को हटा दीजिए, एरो को हटा दीजिए। ऑप्सिन एंड रेटिनल। रेटिनल क्या है? एल्डिहाइड है किसका? विटामिन ए का। और ऑप्सिन क्या है? प्रोटीन का। बेसिकली दोनों कंबाइन होते हैं। जैसे लाइट आती है तो ये एक इंड्यूसर एक इंडक्शन प्रोड्यूस करती है, जैसे आपने ईएमआई में पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, कुछ वैसे ही यहाँ पर भी इंड्यूस होती है। और क्या बोलता है कि ऑप्सिन तू अलग हो जा, रेटिनल तू अलग हो जा। जिनके अलग होने की वजह से क्या होता है, मतलब लाइट विल इंड्यूस डिसोसिएशन ऑफ रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन। आफ्टर दैट क्या होगा कि इसके ऑप्सिन के स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव आएंगे। जिनके बदलाव आने की वजह से क्या होगा, इनकी मेम्ब्रेन्स की परमेबिलिटी में बदलाव आएगा। फिर वो कुछ आयंस वगैरह आना जाना करेगा, जिनकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगी, हाँ कि ना। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगी, मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगी। कहां पर? ये सारा काम कहां हो रहा है? फोटो रिसेप्टर सेल, दैट इज रोड्स एंड कोन्स के अंदर हो रहा है। एंड रोड्स एंड कोन्स कहां प्रेजेंट होती है? रेटिना में होती है कि नहीं होती? बोलो ना, होती है। हाँ सर। After that, it will produce a signal that will be sent, that will generate an action potential in the ganglion cell through the bipolar cell. ये जो हमने सीक्वेंस पढ़ा था ना, वो पूरा सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हाँ सर, समझा। After that, this action potential that we now call as impulse are transmitted by the optic nerve through optic chiasma of the inner side of the eye to the visual cortex of brain, that is the क्या बोलते हैं उसको? विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ ब्रेन, मतलब जहां से इमेज को हम देख पाते हैं, आगे ना। फ्रॉम दियर द नर्व इम्पल्स या न्यूरल इम्पल्स आर एनालाइज्ड, हम समझेंगे, और इमेज का फॉर्मेशन होगा रेटिना में, हाँ कि ना। कहाँ होगा? रेटिना में। एंड दीज आर रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन अर्लियर मेमोरी और एक्सपीरियंस। जैसे कि भी मैंने बताया कि 20 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद, पता नहीं मैं जिंदा रहूं ना रहूं, लेकिन कभी मुझे दिख जाएगा। अगर मेरे आंख में कैटरेक्ट भी हो जाए तो भी मैं कहूंगा हाँ मैंने इस पर्सन को कभी देखा है, कभी मैंने इसको आरपी बोला करता था, कभी हाना बोला करता था। ये सब चीजें बातें दिमाग में रहेगी तो मैं तो हाँ मैंने कहीं देखा है इसे।
till that point, till that time I am not sure, I will not say anything. उन्हीं बेस पे अगर पहली बार देखा है तो मैं नहीं पहचानूंगा, कई बार देखा है बोलते ना, एक बार देखो, बार बार देखो, हजार बार देखो, देखने की चीजें देखते रहो. पावर ऑफ एकोमोडेशन. आगे ना, सुनाई नहीं दिया सर. एकोमोडेशन पावर, एकोमोडेशन और फोकसिंग. पहले तो आप लिखिए एकोमोडेशन का डेफिनेशन. थोड़ा सा आज मैं एक्स्ट्रा टाइम लूंगा, ठीक है ना, चलेगा? मुझे आज आई खत्म करने दो. सर 15 तक ही लोगे. थोड़ा सा बढ़ा देना, चलेगा, ठीक है. बेसिकली इट इज द एबिलिटी to change focal length according to need, to change the focal length by changing the curvature of lens is called so. इसको क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन बोलते हैं या एकोमोडेशन पावर बोलते हैं. क्लियर है क्या? लिख लीजिए एकोमोडेशन पावर. एकोमोडेशन पावर या पावर ऑफ एकोमोडेशन. क्लियर है क्या? ये प्रॉपर्टी खासी बात ये है कि सिर्फ मैमल्स में पाई जाती है. क्लियर है? ओनली मैमल्स एंड birds have this property, have this accommodation power. आगे ना, have this accommodation power in their eyes. Blue eyes, hypnotize कर दी मैंने, आगे नहीं पता. मैं एक सिंपल सा मैं डायग्राम बता रहा हूँ. मैं इसका फोटो भेज दूंगा, आप लोग अपने नोटबुक में बना लेना, ठीक है ना. सिर्फ मैं समझा दे रहा हूँ. इतना लिखा आप लोगों ने क्या? हाँ सर. जैसे कि मान लो ये क्या है? कॉर्निया है. यहाँ पर क्या है? लेंस है. बात समझ में आई? हाँ. एक बहुत दूर से लाइट आ रही है. क्या आ रही है? बहुत दूर से लाइट आ रही है. तो इसको हम लोग पैरेलल रेस से दिखाते हैं. डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को किससे दिखाते हैं? पैरेलल रेस से दिखाते हैं. जैसे लाइट आएगी ये कहीं ना कहीं फोकस करेगा. अरे हाँ कि ना? यस सर. कहीं ना कहीं फोकस करेगा. तो जहां पर ये फोकस करता है उसको क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं. क्लियर? और ये जो लेंस होगा ये एडजस्टेड होगा. जो ये वाला पार्ट है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं. आगे ना. और ये वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? सिलियरी बॉडी. सिलियरी मसल्स या सिलियरी बॉडी बोलते हैं. क्लियर है क्या? और ये वाला क्या होगा आपके पास? लेंस हो गया. ये क्या हो गया? ये वाला कर्वेचर पार्ट क्या हो गया? लेंस हो गया. और यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है. क्लियर है? वहीं पर अगर ये पास का ऑब्जेक्ट होता, कहाँ का होता? तो पास का ऑब्जेक्ट को हम लोग डॉट से दिखाते हैं. तो एक इमेज को बनाने के लिए कम से कम हमें 2 लाइट रेस चाहिए होती है. अपने बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है? तो जैसे लाइट आएगी एक ऊपर ले जाएंगे, एक इधर ले जाएंगे. यहाँ के बाद फिर ये लाइट यहाँ पे कहीं मिलेगी. आगे ना.
तो इस तरीके से हम लोग पास के ऑब्जेक्ट को और दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं। अच्छा, दूर का ऑब्जेक्ट था ना, तो लेंस को उसने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, मतलब कर्वेचर बड़ा करके इमेज का फॉर्मेशन कहां पे हुआ, रेटिना में। जब हम दूर का पास का ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो लेंस छोटा हो जाएगा, मतलब जो मसल्स है वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे और लेंस छोटा हो जाएगा। मतलब इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। चाहे दूर की ऑब्जेक्ट देखो या पास की ऑब्जेक्ट देखो, नियरली अप्रोच जो डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, जो मिनिमम डिस्टेंस जो हम लोग लेते हैं जिस इसके पास हमें ऑब्जेक्ट नहीं रखना चाहिए, दैट इज 25 सेंटीमीटर। उसके करीब लाने से आई में ज्यादा प्रेशर पड़ती है। क्लियर है क्या, बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है बताओ। No, sir. इसका मैं डायग्राम आपको भेज दूंगा, आप लोग बना लेना, ठीक है ना। एक पॉइंट और है, आप कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट डाल के लिख सकते हैं, ठीक है ना, एक्स्ट्रा पॉइंट डाल करके, एक्स्ट्रा पॉइंट्स। पहला पॉइंट इसमें से लिखना रेटिनल। रेटिनल है, इट इज फॉर्म्ड बाय, इट इज फॉर्म्ड बाय विटामिन ए। क्लियर है। सो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, डेफिशिएंसी से क्या होगा, कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। क्लियर। सर एक्स्ट्रा पॉइंट्स लास्ट है क्या आई का? नहीं ना, अभी डिफेक्ट सर बाकी है। डिफेक्ट सब बाद में पढ़ा देना। टाइम एक्सटेंड नहीं कर सकते, ऑनलाइन का तो कुछ फायदा कर लो, ऑफलाइन तो दे नहीं सकते इतना। सर वो पढ़ना रहता है ना इसीलिए। बस आज ही की बात है। सर आप कल वैसे भी 3 घंटा ले रहे हो ना? चलो कोई नहीं, इसको कर लो। कॉन्स एबल टू डिफरेंशिएट एमंग कलर्स, एमंग कलर्स। तीन बेसिक कलर होते हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, हाँ कि ना। तो बेसिकली मैंने बोला था कौन सा रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, तो आपके पास तीन टाइप ऑफ कॉन्स होते हैं, रेड कॉन्स, ग्रीन कॉन्स और ब्लू कॉन्स। मतलब इसका भी नाम अलग अलग होता है, कॉन्स का नाम अलग अलग होता है। रेड कॉन्स को बोलते हैं एरिथ्रोलैब बोलते हैं, ग्रीन को बोलते हैं क्लोरोलैब बोलते हैं, क्लोरो ग्रीन, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। सियानो मतलब ब्लू होता है तो सियानो लैब बोलते हैं। तो बेसिकली ये तीन अलग अलग कॉन्स होते हैं जो कि इन्हीं के कॉम्बिनेशन से अलग अलग कलर बनता है। तो रेड, ब्लू एंड जीआरबी इज द बेसिक प्राइमरी कलर्स, मतलब दीज आर द प्राइमरी कलर्स। बात समझ में आई क्या, among colors and हाँ सर। bright light, bright light। क्लियर है। कौन के पास पिगमेंट कौन सा होता है, आयोडोप्सिन। रोड्स में क्या होता है, रोडोप्सिन, आगे ना। जब ये डिकम्पोज होता है तो क्या बनता है, फोटोप्सिन बनता है और रेटिनल बनता है। बात समझ में आई, ऑप्सिन या फोटोप्सिन एंड रेटिनल बनता है। क्लियर है। अगर हम लोग विजन के बारे में बात करें तो डीम लाइट विजन को क्या बोलते हैं, डीम लाइट विजन बोलते हैं इसको टॉपिक विजन, इसको टॉपिक, इसको टॉपिक विजन। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्वी लाइट विजन बोलते हैं, ट्वी लाइट विजन। कैसे होता है, क्या होता है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस। एक होता है ब्राइट लाइट विजन, एक होता है ब्राइट लाइट विजन, इसको बोलते हैं फोटोपिक, फोटोपिक विजन, आगे ना, फोटोपिक विजन। और इसको बोलते हैं डे लाइट विजन, क्या बोलते हैं, डे लाइट विजन। कोई दिक्कत है क्या, क्या इतना आप लोगों ने लिखा, बोलो। Yes, sir.
नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट्स ऑफ आई। इसमें पहला लिखिए, आप लोगों का बहुत जाना पहचाना नाम होगा, हाइपरमेट्रोपिया। नाम सुना है? हाइपरमेट्रोपिया। ये शॉर्ट साइटेडनेस होता है। अभी बता रहा हूं मैं, हाइपरमेट्रोपिया। देखो नाम बड़ा है। एक तो होता है मायोपिया, मेरी पिया को क्या बोलेंगे? मान लो कोई मेरा पिया है तो क्या बोलेंगे? मैं मायोपिया, दैट इज मेरी पिया। हाइपर का मतलब मोर, ठीक है। वैसे ये वर्ड बड़ा है, इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं फार। फार का मतलब दूर, दूर का मतलब बड़ा ना, हाँ कि ना, मतलब लॉन्ग साइटेडनेस। बात समझ में आई? फार साइटेडनेस। ये कुछ बेसिक बेसिक कंसेप्ट हो जो आप एक बार समझ जाओगे आप हमेशा के लिए याद रहेगा। इसी बिना पर मुझे भी याद है, लॉन्ग वर्ड और स्मॉल वर्ड्स है ना। इसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग साइटेडनेस। बोलो ना, साइटेडनेस। थोड़ा मुझे हेल्प ये ताकि मैं जल्दी जल्दी खत्म कर सकूं इसे। लॉन्ग साइटेडनेस, इसमें क्या होता है? ये वो डिफेक्ट है जहां पर पर्सन, देखो लिखा है साइटेडनेस, तो दूर की चीजें दिखेगा तो, पर पास की चीजें नहीं दिखेगा, हाँ कि ना? अरे बोलो ना। यस सर, उसी लिए कंफ्यूजन Yes, होता है sir. थोड़ा। हाँ नहीं देखो सिंपल, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी एक बार समझ लो और मेरे मुझसे प्रॉमिस को मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। वर्ड बड़ा है तो वो साइटेडनेस लगा दो। हाइपरमेट्रोपिया, तो हाइपर के लिए लॉन्ग लगाएंगे ना, बड़े के लिए तो लॉन्ग यूज करते हैं। हाँ तो लॉन्ग साइटेडनेस या फार, मतलब तो एक ही हो रहा ना, फार बोलो लॉन्ग बोलो बात तो बराबर है। इन द से अगर बड़े के पैमाने के सेंस में, फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस। बात समझ में आई? इसमें क्या होता है कि हम पास की चीजें देख नहीं पाते, दूर की चीजें देख तो लेते हैं, इसलिए लिखा है लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। पक्का? मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं पर पास के ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते हैं। क्या होता है ऐसे केस में कि इमेज को रेटिना में बनना चाहिए, उससे पहले बन जाता है। देखते हैं। इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, मैंने बोला लॉन्ग साइटेडनेस मतलब फार साइटेडनेस ना, तो पास की चीजें नहीं दिखेगा पर दूर की चीजें दिखेगा, आगे ना। सो इन दिस डिफेक्ट, इन दिस डिफेक्ट person is able to see distance object, आगे ना, but unable to see, क्या बोलते हैं उसको? Close by and pass. टर्म कुछ बोलो, क्लोज बोलो, नियर बाय या क्लोज। क्लोज। Yes, sir. क्लियर? मतलब क्या होता है, लेंस ऐसे केस में क्या होता है, फ्लैटन हो जाता है। लेंस फ्लैटन्स, मतलब फ्लैट हो जाता है, मतलब उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है। जब फोकल लेंथ बढ़ेगा तो इमेज पहले बनेगी या बाद में बनेगी? बोलो ना। फॉर एग्जाम्पल, पहले ये आपका लेंस था, सर इमेज दूर यहाँ पर, बनेगी ना? नहीं नहीं सर, वो पास में बनेगा। तो ये फोकल तो लेंथ जब बढ़ हाँ गया तो इमेज बनेगा तो यहीं पर ये रेटिना जो क्या कि इससे पहले बन जाएगा। हाँ, मतलब बनना चाहिए था ये इसके रेटिना पे, लेकिन इसके रेज बढ़ ज्यादा जाने की वजह कन्वर्ज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ज्यादा लेंथ। पहले कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ सर, मतलब वो रेटिना तक कन्वर्ज नहीं कर पाएंगे, उसके हाँ पहले रेटिना तक कन्वर्ज। कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, तो लेंस फ्लेटन्स, आगे ना, बोलो ना। हाँ सर। Yes, sir. लेंस फ्लेटन्स नहीं, ऐसा लिखिए, सही टाइम निकल जाएगा। लेंस बिकम फ्लैट। क्लियर? हाँ सर।
एक मिनट होता है। देखो मैं इसको मैं देख रहा हूँ क्या है ये। जैसे मान लो ये आपके पास लेंस है ना, ठीक है, ये आपका क्या है, स्क्रीन है जिसमें इमेज बनना होता है। पहले केस में ऐसा था, ये मान लो पहले छोटा था, तो ये इमेज पहले यहाँ बन रहा था, ठीक है, ये ऐसे कुछ करेगा, फोकस करके यहाँ बनेगा। अब ये लेंस बड़ा हो जाएगा ना, तो कन्वर्ज बाद में होती, मतलब लेंस के पीछे, मतलब कि रेटिना के पीछे बनती है, समझे क्या? वो छोटे दूसरे वाले केस में होगा। बस नहीं समझा क्या? हाँ सर ये आप शॉर्ट साइटेडनेस का बता रहे हो? नहीं नहीं, अभी जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे ये आपके पास ये है, ये पहले एक्चुअल लेंस था, इमेज यहाँ पर बन रही थी क्योंकि लाइट ऐसे आ रही थी और यहाँ पर कन्वर्ट कर रही थी, लाइट ऐसे आ रही थी और यहाँ पर कन्वर्ट कर रही थी। अब मैंने इस लेंस को मैंने बड़ा बना दिया। अरे जब लेंस बड़ा बनाएंगे तो हाँ ये तो उसका बाहर, फोकल पॉइंट पहले आ जाएगा ना। पहले बाद में आएगा, दूर हो जाएगा। हाँ सर। तो ये कहीं पीछे बनेगा। तो इन दिस केस व्हाट हैपनिंग इज दैट कि इमेज फॉर्म्स बिहाइंड द रेटिना। कुछ बात समझ में आई? हाँ सर। यस In this defect, image formed behind the retina। और ये आपको आएगा ना रे ऑप्टिक्स में, तो वहां पर ध्यान रखना आप लोग, वहां पे टाइम कम लगा के इसको आगे निकल जाना, ठीक है? तो कहाँ बनेगा? रेटिना के पीछे बनेगा। सो इसको करेक्ट करने के लिए, टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉन्वेक्स। टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, हम लोग कौन सा लेंस करें बोलो? कॉन्वेक्स लेंस are used in spectacles। clear? और यूज के बाद क्या है? are, एक मिनट, are used in spectacles, चश्मे में, spectacles, हाँ कि ना? मतलब कैसे? देखो ऐसे करके, पिछले वाला सबने लिखा था, हाँ सर। हाँ सर। देखो ये आपका एक्चुअल लेंस था, इमेज कहाँ बनना था? यहाँ बनना था, ठीक है? देखो जो कन्वेक्स लेंस होता है ना, इनका काम होता है कन्वर्जिंग। क्या होता है? कन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है? कन्वर्जिंग। कन्वर्ज तो करना। हमें क्या चाहिए कि लाइट को और पहले कन्वर्ट करें या बाद में कन्वर्ट करें? पहले। तो मान लो हमने लेंस यहाँ पर लगाया, तो लाइट रेज आएगा, थोड़ा सा कन्वर्ट, इसको मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करके देगा, ये वाला लेंस को, अपना आएगा लेंस काम तो कर रहा है ना, तो थोड़ा कन्वर्ज लाइट देगा उसको, और वो फाइनली एग्जैक्ट यहाँ पर वो कन्वर्ट करा देगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। सबको आया? हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ो। मैं इतनी बात समझ में आ गई। किसी किसी केस में क्या बोलते हैं, इन समटाइम्स ओल्ड एज में क्या होता है, समटाइम्स इन ओल्ड एज, बुढ़ापे में, जैसे आप लोग भी बूढ़ा बुढ़िया हो जाएंगे ना, अरे होगा कि नहीं, ये सब ऐसे रह जाओगे। दिस डिफेक्ट, होंगे शौक है क्या? सर, वो तो होना ही है ना, अभी वो थोड़े रोक सकते। अच्छा, इसका भी एक तरीका है, मैं बताऊंगा बाद में, मतलब जवानी कम लेट से खत्म होने के लिए। दिस डिफेक्ट में ऑकर ड्यू टू रिडक्शन in the flexibility, in the flexibility of lens, आगे ना, और सीलियरी बॉडी, इन्हीं दोनों का काम था ना, सीलियरी बॉडी। क्लियर है? ऐसे कंडीशन में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सो कॉल्ड प्रेस बायोपिया। क्या बोलते हैं? प्रेस
बायोपिया। मेरा पिया नहीं, दूसरे का पिया, तो क्या बोलेंगे? प्रेस बायोपिया। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ हाँ सर। सर। आगे बढ़ो। 1 मिनट सर। तो जल्दी करो, फिर मेरा लिया हुआ टाइम फिर खत्म हो जाएगा। हो गया सर सर हो गया। 25 तो। दूसरा लिखिए मायोपिया। इसका अलग अलग नाम होगा ना, ठीक है? मायोपिया बोलो या शॉर्ट साइटेडनेस बोलो, आगे ना बड़े बोलो ना, या फिर नियर साइटेडनेस, तीनों एक ही का नाम है। हाँ सर। सबका मतलब एक ही है क्या? हाँ यस सर। सर। मतलब इसमें क्या होगा? पास की चीज दिखेगा या दूर की चीज दिखेगा? पास की चीज दिखेगा, सर दूर का पास की नहीं चीज दिखेगा। दिखेगी, दूर की नहीं दिखेगी। और यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना के बाहर, बाद में या पहले? पहले। पहले। पक्का? इन हाँ दिस सर। डिफेक्ट क्या होता है? a person is able to see near object but unable to see distant object। हाँ कि ना? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ड्यू ऐसा क्यों होता है बताओ? अरे बोलो, ऐसा क्यों होता है? सर लेंस छोटी हो जाती है ना, मतलब लेंस फ्लैट छोटी नहीं हो होती। जाती है क्या? सर बल्ज्ड आउट चाहे जैसे तो रहता है। आई बॉल बड़ा हो जाए, यस सर। चाहे लेंस कॉन्ट्रैक्ट। आई बॉल बड़ा हो जाए या लेंस छोटा हो जाए। क्लियर? इसमें क्या होती है? एज image is formed before retina, कोई दिक्कत? दिस इज ड्यू टू enlargement of eyeball। सबको क्लास में हो भी होश में? अरे बोलो। यस सर। तुम घर पे ही हो ना? इसको टाइम का वो तो है, क्या नाम है का? हाँ समय कर लो। इंक्रीज्ड कन्वेक्सिटी। तुम लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है ना जो कोचिंग पे है? कोई दिक्कत है? यहाँ पे लिखा हूं कन्वेक्सिटी। कन्वेक्सिटी का मतलब क्या? कन्वर्जेंस की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। अरे हाँ कि ना? मतलब कन्वेक्स लेंस का मतलब होता है कन्वर्ज करना, कनकेव का मतलब होता है डाइवर्ज करना, जस्ट उल्टा। अरे बोलो ना। मिरर और लेंस में दोनों का केस उल्टा होता है। कनकेव मिरर Yes, sir. कन्वर्ट करती है, कन्वेक्स मिरर डाइवर्ट करती है। कन्वेक्स लेंस कन्वर्ट करेगी, कनकेव लेंस डाइवर्ट करेगी। क्या मेरी बात समझ में आई तुम लोगों को? बोलो। अरे बोलो ना। फिर से बोलो ना एक बार। फिर से बोलो। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने कहा कनकेव, पहले मिरर की बात करता हूँ। कनकेव मिरर क्या करता है? सिंपल सी बात। कनकेव मिरर ये हुआ ना, लाइट इधर से आई, ये पॉली सरफेस बाहर हो गया, लाइट इधर से आई, ये कन्वर्ट करेगा, हाँ कि ना? बोलो, करेगा? वहीं पर मैं हाँ सर। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर बनाया, लाइट इधर से आई। अब तुम सोचो वो किस डाइवर्ज कर अकल देगा। से ये इधर आना चाहिए? ये तो बाहर जाएगा ना। हाँ सर। तो एक याद कर लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। हाँ सर। और उसको सेटिस्फाई करना सीख लो। अब मैंने इसको क्या बना दिया? लेंस बना दिया। फॉर एग्जांपल लेंस ये का हो गया उल्टा आपके होगा पास ना। कन्वेक्स लेंस हो गया। अब कॉन्केव में लाइट, डाइवर्ज होता है। हाँ, ये क्या बनाया? कॉन्वेक्स लेंस। अब ये लाइट को कॉन्वेक्स इधर करेगा ना। कन्वर्ज किस करेगा। अकल से ये लाइट इधर जाने के लिए बोल रहे हो? सो कन्वेक्स लेंस विल कन्वर्ज
कनकेव लेंस विल डाइवर्ज। क्या मेरी बात Diverge. सबको समझ में आई? यस सर। पक्का? हाँ सर। तो मैंने क्या बोला, ड्यू टू इनलार्जमेंट ऑफ आई वॉल या फिर इंक्रीज कन्वेक्सिटी, मतलब क्या, कन्वर्जेंस बढ़ जाएगी तो पहले कन्वर्ट कर देगा। बोलो ना। हाँ सर। तो इसको डिफेक्ट करने के लिए, टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, कनकेव लेंस क्या यूज करेंगे? बोलो। अच्छा, हम लोग स्पेक्टेकल में मिरर तो यूज नहीं करते हैं ना? नहीं सर, वो रिफ्लेक्ट कर देगा। हाँ, तो फिर लाइट आएगी ही नहीं। कनकेव लेंसेज आर यूज्ड। कोई दिक्कत है? जो कि एक ठिकाने पे फोकस करना, मतलब किस तरीके से, देख, जब मान लो ये आपका एक्चुअल कन्वेक्ट, ये रेटिना है, ये लेंस है, ये लाइट इधर से आ रही थी, इधर से आ रही थी, इसको बनना चाहिए, फोकस तो यहाँ करना चाहिए था, लेकिन ये फोकस कहाँ करेगा? पहले करेगा क्या? अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने एक लेंस लगा दिया, कौन सा? कनकेव वाला। अरे हाँ कि ना? अब जो ये लाइट रेस जाएगा, थोड़ा सा इसको ये डाइवर्स कर देगा, हाँ कि ना? थोड़ा सा इसको ये डाइवर्स कर देगा, बीच वाला ऐसे ही रहेगा, थोड़ा सा इसको डाइवर्स कर देगा, हाँ कि ना? अब जो ये आगे जाके मिलेगा तो यहाँ पे जाके मिलेगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। हाँ, सो टू करेक्ट दिस डिफेक्ट वी यूज कनकेव लेंस, हाँ कि ना? यस सर। हाँ सर। तीसरा डिफेक्ट लिखिए, ये छोटा सा है। सर छोटे वाले फिर आप कल करवा देना ना 5-10 मिनट। कल करवाऊं? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यस सर।